स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के चौथे का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो सबसे पहले भिन्न को समझते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण ले लिए 2/3। देखिए बट्टा के ऊपर जो रहता है उसको अंश कहते हैं और बट्टा के नीचे जो रहता है उसको हर कहते हैं। तो देखिए इस भिन्न में हमें अंश का मान 2 है और हर का मान 3 है। तो इस भिन्न में हमें अंश और हर दोनों का मान मालूम है, परंतु इस प्रश्न में हमें ना तो अंश का मान मालूम है और ना ही हर का मान मालूम है। तो सबसे पहले हमें अंश और हर का मान ज्ञात करना होगा। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। देखिए भिन्न का अंश मान लिए x और भिन्न का हर मान लिए y, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो लिख दिए प्रश्न से। अब प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न में पहला शर्त दिया हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो देखिए भिन्न क्या आया है x/y, तो पहले भिन्न को लिख लेते हैं x/y। अब देखिए उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश को क्या माने हैं x, तो x में से 1 को घटाते हैं तो ये कितना हो जाता है 1/3 हो जाती है, यानी कि 1/3 के बराबर हो जाता है। तो बराबर करके लिख देंगे 1/3। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे। तो चलिए इसको अब तिर्यक गुना करते हैं। x को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y। देखिए चर पद को एक साथ रखते हैं और अचर पद को एक साथ। तो y चर पद है तो इसको इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 इधर माइनस में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो बराबर हो जाएगा 3। इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न में दूसरा शर्त दिया है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए भिन्न तो यही है, तो भिन्न पहले लिख लेंगे x/y। देखिए प्रश्न में दिया है हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए हर क्या माने हैं y, तो y में 8 जोड़ देंगे तो +8 लिख दिए। तो यह कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, यानी कि 1/4 के बराबर हो जाता है। तो बराबर करके लिख देंगे 1/4। अब इसका भी तिर्यक गुना करेंगे। तो चलिए तिर्यक गुना करते हैं। x को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 8 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। चर पद को एक साथ रखेंगे और अचर पद को एक साथ। y चर पद है तो इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8। इसको ले लेंगे समीकरण 2।
समीकरण बना लिए। अब इन समीकरणों को किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिख देते हैं। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3 और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। देखिए, जब समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं तो किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में पहले से y वाले चर पद का गुणांक बराबर है। तो चलिए y वाले चर पद को ही विलुप्त करते हैं। तो विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 में y वाले चर पद माइनस में है और समीकरण 2 में भी माइनस में है, तो ये दोनों तो समान चिन्ह है। तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण 1 - 2 से। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3 और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। देखिए, जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। 4x प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, y माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, 8 प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब 3x में से 4x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -x। y में से y को घटाएंगे तो बच जाएगा 0, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 3 में से 8 को घटाएंगे तो बच जाएगा -5। देखिए, बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आ गया 5, तो x का मान आ गया 5। अब x के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने x का मान है 5, तो x के जगह पे रख देंगे 5 - y बराबर 3। 3 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 - y बराबर 3। अब 15 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो -y बराबर 3 माइनस हो जाएगा 15। अब 3 में से 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -12। देखिए, बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर आ गया 12, तो y का मान आ गया 12 और x का मान आया है 5। देखिए, भिन्न का अंश माने थे x और भिन्न का हर माने थे y, तो भिन्न आया था x बट्टे y। तो अब लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x बट्टे y। तो देखिए, x का मान आया है 5 और y का मान आया है 12। तो x के जगह पे लिख देंगे 5 और y के जगह पे लिख देंगे 12। तो भिन्न आ गया 5 बट्टे 12। देखिए, इस प्रश्न में हमें भिन्न ज्ञात करना था, तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो भिन्न आ गया है 5 बट्टे 12। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।